जी। जो आप पूछ रहे हैं कि गुलाम हैदर सीमा सचिन मीना के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं, इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब वहां रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद इंडिया shall for the purpose of this section be deemed to be an alien enemy residing in a foreign country, and for this purpose alien enemies residing in India with the permission of the central government and alien friends may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizen of India, but alien enemies residing in India without such permission or residing in a foreign country shall not sue in any such court, shall not sue in any such court। भारत की किसी भी माननीय अदालत में केस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का गुलाम हैदर का दुश्मन देश हैं इस आधार पर। और जैसा आप भी पहले बता चुके हैं कि एक और केस डाला था, वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस किया है। तो इस आधार पर ये साफ तौर पर है, ये इस तरह से केस नहीं हो सकता, नहीं चल सकता है। और ये हमारी सीपीसी इस मामले में बहुत क्लियर है। ये केवल हरेसमेंट है, ये केवल थ्रेट है, ये केवल धमकी है। जो सीमा सचिन मीना सही ढंग से रह रहे हैं, उनको हर समय पहले भी यही होता रहा है, लगातार उनको उस तरह से उनके जीवन को, उनके बच्चों के लिए खतरा है और उनको थ्रेट लगातार इस तरह से लीगल थ्रेट भी दी जा रही है कि इस तरह से आएंगे, इस तरह से डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, और ये गलत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं एपीसी से बात करने आई हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको भी रमज़ान मुबारक हो। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं सीमा हैदर को लेकर के। आप जो ये बातें बोल रहे हैं, आपको सब भाई मानते, मैं भी भाई मानती हूँ। मुझे आपके विचारधारा बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आप यहाँ पे गलत हैं, आप रॉन्ग हैं। अगर आप सही भी हैं तो ये दूसरे देश की है, आप इसको जाने दें, आप इस पे इतना लगाम न कसें। मैं समझ रही हूँ कि आप अंदर से गुस्से में भरे हुए हैं और गुस्से में भरे हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीमा ना जाए, सीमा ना जाए। आप भी जान रहे हो कि सीमा गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो और अपनी बात मनवा रहे हो कि सीमा सही है और गुलाम हैदर सही है। यानी कि सबके सब गलत, आप सही हो। आप हर जगह सही हो, मगर यहाँ पे गलत है, आप गलत हो। पहले आप एक और केस में आपको गलत कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप वहां भी सही भी हो और गलत भी हो। वहां पर एक तरफ से मैं सोचती हूँ निर्भया केस वाले मामले में, तो एक तरफ से सोचती हूँ तो एक तरफ से आप गलत हो, और एक तरफ से सोचती हूँ तो वहां पर भी आप सही साबित हो रहे हैं। लेकिन निर्भया के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, लेकिन आपके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी आपके विचार बिल्कुल गलत है और आप नाइंसाफी कर रहे हो मुसलमान के हक में, इसीलिए आप सीमा के साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पाकिस्तानी समझ करके भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी यूट्यूबर आपको इतना जलील किए हैं जिसका आप सीमा से बदला ले रहे हैं। आप उससे बदला लीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो लोग खुद गलत किए सीमा के साथ में। सीमा गलत थी, मैं मानूंगी, लेकिन वो लोग पैसा बनाने के चक्कर में सीमा को इस तरह से, मतलब सीमा तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपना पैसा बनाने के चक्कर में सीमा को बेइंतहा जलील किए, जरूर बेइंतहा। और सीमा अपने आप को दिखाती गई, नुमाइश करती गई, साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, और गलत का सहारा लेती चली गई। एपीसी, डॉक्टर एपीसी आप अपने आप को कहते हैं ना, तो दूसरों का जान बचाते हैं, वकील दूसरों का जान बचाते हैं।
तो बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, चाहे आप किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, बुरे का काम बुरा ही, जो बुरा करता है उसका अंजाम बुरा होता है। आप बहुत अच्छे हो एपीसी, दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन हाँ, सीमा सही नहीं है। आपको सीमा वाला मामला से हाथ हटा लेना चाहिए था, लेकिन आप पकड़ करके सीमा को पकड़ के रखे हुए हैं बुरी तरीके से। और ये बात मैं आज फिर कह रही हूं और आगे भी कहूंगी। मेरा दिल कहता है कि सीमा यहां से जाएगी इंशाल्लाह, और आप शायद खुद भेजोगे, लेकिन अभी नहीं। आज मैं फिर कह रही हूं कि सीमा हैदर जाएगी तो इलेक्शन के बाद जाएगी। जब तक चल रहा है चल रहा है, क्योंकि लोगों को चाहिए अभी तर्का, लोगों को चाहिए अभी मतलब तर्का सीमा है अभी, समझिए। और इस तरफ अपना वो लोग काम कर रहे हैं, अपना अपने अपने सबसे पहले तो अपना काम होना चाहिए ना। तो हमारे देश के जो नेता है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जाएगी तो जाएगी, इलेक्शन के बाद ही जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करें, आप जबरदस्ती नहीं करें, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। आप सीमा को छोड़ दीजिए प्लीज, और सीमा के बच्चों को छोड़ दीजिए। सीमा का बच्चा हैदर का बच्चा है, और आप देखिए आने वाले वक्त में हैदर के बच्चे के साथ में और सीमा के साथ में आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। सीमा खुल करके नहीं बोल रही है। आपके साथ जो बुरा बोले हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर आपके साथ बुरा बोले हैं ना, आप उसको बुरा बोलिए, उसके साथ कुछ भी कीजिए, केस मुकदमा कीजिए, लेकिन सीमा के साथ मत कीजिए। सीमा इस मामले में निर्दोष है, इस मामले में सीमा निर्दोष है। आप सीमा को जाने दीजिए। और सीमा के साथ कुछ गलत हो सकता है वहां, क्योंकि सीमा गलत करी। अगर हम अपने देश के लिए ऐसा गलत करेंगे तो आप हमें सजा दोगे, उसी तरह से वो अपने देश के लिए करिए तो सजा हो सकता है देंगे, लेकिन उसके बच्चों को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सीमा का रास्ता रोकोगे, उसके बच्चों का रास्ता रोकोगे, तो वो क्या कहते हैं, नियति का नियम, जो कुदरत का निजाम जो है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दुनिया में आप बर्बाद हो जाओगे, ये मेरा वादा है। आप मेरी बात मान लीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तब तक के लिए एपीसी जी, आपको अल्लाह खुश रखे और आपको अल्लाह हिदायत दे।